और इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि हमें ऐसा कोई मार्ग नहीं रहा। निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के रोड हम ऐसे बनाएंगे कि 5 साल में छत्तीसगढ़ के रोड अमेरिका के बराबर होंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। अपोजिशन धर्मपाल जी, डेप्यूटी मिनिस्टर आमरदर साहू जी, मिनिस्टर श्री जय सिंह अग्रवाल जी, संसद में मेरे सहयोगी सुनील सोनी जी, अरुण साहू जी, रामविचार नेताम जी, संतोष पांडे जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहन। छत्तीसगढ़ ये लगातार प्रगति और विकास की दौड़ में बहुत आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो देश की सबसे ज्यादा खनिज संपत्ति छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है और इसी संपत्ति का वैल्यू एडिशन अगर छत्तीसगढ़ में होगा तो छत्तीसगढ़ का विकास और गति से बढ़ सकता है। कोई भी राज्य का विकास अगर बढ़ाना है तो उसके लिए 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 बातें जहां होंगी वहां उद्योग आते हैं और कृषि का विकास होता है। और उद्योग और कृषि का विकास जो होता है उसी से समृद्धता और संपन्नता आती है। हमारे देश का जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें 10 से 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 52 से 54% जो है वो सर्विस सेक्टर से आता है। मेरा विश्वास है कि अगर हम बिजली और रोड, पानी और कम्युनिकेशन इन 4 बातों का संतुलित विकास करते हैं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और उद्योग का विकास दर बढ़ेगा। अगर उद्योग आएंगे और कृषि का विकास होगा तो रोजगार निर्माण होंगे और रोजगार निर्माण होंगे तो गरीबी दूर होगी और ग्रोथ रेट के साथ राज्य भी समृद्ध और संपन्न होगा। और इसीलिए हमारे देश में रोड नेटवर्क को खड़ा करना ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी डॉक्टर रमन सिंह जी मुझे बता रहे थे, मुझे भी पता नहीं था कि वो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में पहले जो कुछ राष्ट्रीय महामार्ग थे वो मिट्टी के, और इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि अब ऐसा कोई मार्ग नहीं रहा है। निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के रोड हम ऐसे बनाएंगे कि 5 साल में छत्तीसगढ़ के रोड अमेरिका के बराबर होने के विश्वास मैं अमेरिका का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इन्होंने कही हुई एक महत्वपूर्ण बात मैंने अपने ऑफिस में मेरे चेयर के सामने लिख कर रखी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवा में इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवा नहीं। और मुझे निश्चित रूप से ये भी बात धर्मपाल जी ने कही वो बिल्कुल सही है। आज मेरे पास तो गांवों को जोड़ने के रोड मेरे पास नहीं है, पर गांवों को जोड़ना ये बहुत ही आवश्यक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था और मुंबई में मैंने फ्लाईओवर, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे हाईवे बनाया। तो वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे गांव जो है 6.5 लाख गांव, इन गांवों को जाने के लिए रोड नहीं है, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, किसान अपनी जो उपज है उसको गांव शहर तक नहीं ले जा सकता और इसके कारण हमारे किसान पिछड़े हुए हैं, गांव पिछड़े हुए हैं और गांव को रोड बनाना चाहिए। और उन्होंने मुझे आगे कहा कि नितिन, मेरी इच्छा है कि इस काम की जिम्मेदारी तुम लो और ये काम निश्चित रूप से पूरा करो। उन्होंने मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की थी, मेरी उम्र उसमें 36 साल की थी
रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मेरे कमेटी में थे, नाबार्ड के चेयरमैन थे, और सुंदरलाल पटवा उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे। पटवा जी की बड़ी जिद थी इसके पीछे। वो मुंबई में आते थे तो मेरे घर पर ही रुकते थे और मुझे बोलते, नितिन तुम्हें ये काम करना है। और जब वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया 3 महीने के बाद, मैं एक रिपोर्ट लेकर वाजपेयी जी के पास गया। रिपोर्ट पेश होने के बाद अडवाणी जी, वाजपेयी जी, कैबिनेट सेक्रेटरी सब थे। तब नीति आयोग के एक सक्सेना करके सदस्य थे, वो उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यू कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट सब्सिडी। गांवों को जोड़ना ये राज्य सरकार का काम है और भारत सरकार का कोई पैसा इसके ऊपर आप खर्चा नहीं कर सकते। ये देखते हुए मेरा चेहरा छोटा सा हो, मैंने वाजपेयी जी की तरफ देखा और मुझे याद है वो दिन। तो मैंने अटल जी को कहा, अटल जी आप देश के भाग्य विधाता हैं, चुनाव आपको लड़ना है, इनको नहीं। अगर गांव को रोड नहीं बनेंगे तो जनता आपको साथ देगी और कानून बनाने वाले आप ही हैं, और इसलिए आपने ही निर्णय करना चाहिए और ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाद में मीटिंग खत्म हो गई, मैं निकल गया। फिर वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मुझे बोला, ये हो क्यों नहीं रहा, कहाँ अटका हुआ। नाराज होकर उन्होंने मुझे सवाल पूछा तो मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं थोड़ी देश का प्रधानमंत्री हूँ, इसका जवाब तो देश के प्रधानमंत्री देना चाहिए कि क्यों नहीं होता। वाजपेयी जी हंसते हुए उन्होंने कहा, मैं अभी बात है। उन्होंने सुधींद्र कुलकर्णी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को कहा कि मुझे पता नहीं ये काम करना है, लेकिन तुम बैठो जाओ, और कहा सबको बुलाओ कैबिनेट सेक्रेटरी से। और वाजपेयी जी के सामने चर्चा हुई, मैंने फिर अपना पक्ष रखा और वाजपेयी जी ने रूलिंग दिया कि मुझे पता नहीं है, ये काम भारत सरकार को करना है, ये मेरा निर्णय है। और 15 दिन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का घोषणा की। मैं भाग्यवान हूँ कि गाँवों को आज 6.5 लाख गाँवों में से 3.5 लाख गाँवों को पक्के रोड से जोड़ने का काम इस योजना ने किया, और ये योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला कि मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए छत्तीसगढ़ में भी विशेष रूप से नेशनल हाईवे के जो नेटवर्क है उसमें काफी काम हुआ है। आज जो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन हो रहा है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा क्योंकि आपने तो टीवी पर देख लिया। और छत्तीसगढ़ में मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और छत्तीसगढ़ की जनता को कि आप लैंड एक्विजिशन एंड फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस 2 बातों के बारे में आप वैसे रिव्यू लेते हैं, आप जल्दी जल्दी क्लियर कर दीजिए। मैं 2024 तक एनएच की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए के रोड और ये छत्तीसगढ़ की ग्रोथ को बढ़ाएगा। अभी हम छत्तीसगढ़ में विशेष रूप में शिपिंग मंत्री था, मुझे ज्यादा यहाँ की जानकारी नहीं है, पर विशाखापट्टनम में गया उस समय के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू मेरे साथ थे और मुझे बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ को सबसे अच्छा पोर्ट विशाखापट्टनम, पर रेलवे ट्रैफिक जाम, रोड ट्रैफिक जाम। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच में एक रोड है। तो मैंने बैठकर हमारे अधिकारियों का, तो उन्होंने कहा ये जमीन है, ये संभव नहीं है, वैसे तो पॉजिटिविटी बहुत कम होती है सरकार में, तो नहीं कैसे होता है ये बताने के लिए बहुत होशियार लोग सरकार में रहते हैं, सभी राज्य और तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है, हमको ये करना है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि रायपुर विशाखापट्टनम ने ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, इसका काम शुरू हो गया है। ये करीब 16,000 करोड़ रुपए का है और इससे रायपुर से विशाखापट्टनम का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर कम होगा, और जिसमें रायपुर से छत्तीसगढ़ की जितनी खनिज संपत्ति है वो स्वाभाविक रूप से पूरे दुनिया में जाएगी और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ये कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोडागांव, उड़ीसा के नवरंगपुर, कोरापुट से होकर आंध्र प्रदेश की विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। इसके काफी पैकेज में काम शुरू हुआ। मुझे प्रधानमंत्री जी को मैंने अनुरोध किया था कि इसके भूमि पूजन के लिए वो आए, परंतु कोविड के कारण बीच में कुछ हो नहीं पाया और भी बहुत से पैकेज आंध्र और
उड़ीसा में जो भी शुरू हो गए, छत्तीसगढ़ के भी शुरू हो गए, और ये मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ की एक ग्रोथ लेन बनेगी, विकास का पथ बनेगा, जो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ हम दूसरा जो कॉरिडोर बना रहे हैं वो रायपुर से धनबाद तक का है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी धनबाद तक जाने का जो डिस्टेंस है वो काफी कम होगा। ये जो योजना है ये 707 किलोमीटर 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर की है, और इसमें 180 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। रायपुर से सिग्मा 4 लेन करीब 800 करोड़ का काम पूरा हुआ है। सिग्मा से सरगांव 42 किलोमीटर 700 करोड़ का काम पूरा हुआ है। सरगांव से बिलासपुर 550 करोड़ का काम पूरा हुआ है। बिलासपुर से ऊर्जा 4 लेन 70 किलोमीटर 1800 करोड़ का काम मार्च 2022 में शुरू हो जाएगा। उर्गा से पत्तलगांव तक 4 लेन मार्ग का निर्माण 88 किलोमीटर, ये 2300 करोड़ रुपए का काम है, जो मई 22 में अवार्ड हो जाएगा। पत्थलगांव से कुलपुरी तक 100 किलोमीटर ये 2100 करोड़ का काम है। इसका डीपीआर बन गया है दिसंबर तक, उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। कुलपुरी से गुमला 28 किलोमीटर मई 2022 में इसका डीपीआर बनने के बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा। और गुमला से पलामू तक 4 लेन 63 किलोमीटर 1600 करोड़, ये भी काम मई 2022 में आरंभ हो जाएगा। पलामू से रांची तक 4 लेन 23 किलोमीटर 238 करोड़, ये 2019 में पूरा हुआ है। और इसे रांची से ओरमांझी, ओरमांझी से गोला, गोला से बोकारो, जैन मोड़ से रामगढ़ और चास से धनबाद तक, ये फिर से करीब 5-6 हज़ार करोड़ के काम है। और ये पूरा होने के बाद मेरा विश्वास है कि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोड होगा, जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत कामयाबी के लिए काम में आएगा। एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोड है, जो मैं नागपुर का सांसद हूँ और स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ से जाता है, वो है मुंबई से कलकत्ता इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये रोड की हालत ठीक नहीं, हमारे यहाँ भंडारा को नागपुर बहुत प्रॉब्लम है। और अभी मैंने भंडारा बाईपास मंजूर कर दिया, उसके बाद लाखनी साकेली ब्रिज बना दिए। बीच में फॉरेस्ट वालों ने काफी तकलीफ दी, 4 लेन करने का देवी के पास। फिर राजनांदगांव के बाद भी हम इसको शायद ग्रुप में बाईपास भी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कल मुझे हमारे राजनांदगांव के सांसद ने मिले थे परसों ही, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई कि जबलपुर से राजनांदगांव, राजनांदगांव से चंद्रपुर और चंद्रपुर से हैदराबाद, ये कनेक्टिविटी देने की बात उन्होंने कही। और मुझे भी एकदम, क्योंकि वो मैं मानता हूँ कि अगर नक्सलिज्म को अगर समाप्त करना है तो एक सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव अगर कोई उपाय है तो हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाएं, हम वहाँ उद्योग खड़े करें। हमारे यहाँ अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ सिरोंचा में हमने ऑयल और की माइन शुरू की और करीब 4000 आदिवासी लड़कों को काम मिला है। वहाँ मैंने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट सब शुरू करने के लिए उनको आग्रह किया, और वहाँ के बच्चों को रोजगार मिला है। और इसके कारण वहाँ आयरन तो सबसे बेस्ट है हमारे सूर्यागढ़ का, और वो आयरन को निकल रहा है, उसके कारण इतना रोजगार मिला है कि कोई नक्सलवादी मूवमेंट की कोई जनता का समर्थन नहीं है। तो इसलिए जितने बड़े प्रमाण पर विकास होगा, तो ये ट्राइबल एरिया में रोड बन जाएंगे, इंडस्ट्री आएगी, वैल्यू एडिशन होगा, नए रोजगार निर्माण होंगे, प्रगति होगी, विकास होगा, तो ये प्रॉब्लम समाप्त होगा। और निश्चित रूप से काम करते समय आपने भी अनुरोध किया है, और हमने ट्राइबल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी है। आज के भी कार्यक्रमों में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में 8-8 हज़ार 10-10 करोड़ के काम हम शुरू कर रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूँ। मैं एक ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ, हमारे भंडारा के MP मास्टर जी की अध्यक्षता में हमने उनके निधन के बाद एक ट्रस्ट शुरू किया, और मैं 1400 एकड़ विद्यालय चलाता हूँ। ये पूरे छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली है, आपके बॉर्डर तक हमारी स्कूलें चलती है, 1800 टीचर है। बहुत परिस्थिति खराब है, और इसलिए ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ को लगकर है, आंध्र प्रदेश से भी लगकर है। और ये तीनों क्षेत्रों का अगर रोड अच्छा बन जाएगा, विकास होगा, बिजली आएगी, पानी उपलब्ध होगा, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ट्राइबल का विकास होने से हमारे देश का भी विकास होगा। हमारे देश में जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनमें ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा है।
और मुझे खुशी है कि आपने जो रोड की मांग की है उसमें ट्राइबल सेक्टर का भी बहुत बड़ा काम हिस्सा है। निश्चित रूप से उसको प्रायोरिटी देंगे। आपने जो बात कही कि आप स्टील के ब्रिज बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपका और एक सुझाव होगा, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के प्रति बड़ा आग्रही हूँ। आप आयरन और सस्ते में देखें तो स्टील वाले बहुत लंबी कमाई करें, और ये इतना कि आप 4,000 रुपये टन का आयरन और देते होंगे और ये 70,000 रुपये का स्टील बेच रहे हैं। ये बात तो हर ठीक नहीं है, और वर्ल्ड में प्राइजेस बढ़ी है, वो भी फायदा उठा है। पर मैंने अभी तय किया ग्लास फाइबर का स्टील लाया है, और मैं 15 दिन में सब टेस्ट पूरी हो गई। स्टील का अल्टरनेटिव पैदा किया, वो ग्लास फाइबर को यूज करने के लिए प्रायोरिटी देंगे, हम इसको यूज करेंगे। दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे स्टील के ब्रिजेस है, वैसे मैंने मलेशिया से एक टेक्नोलॉजी लाई है। अब पुणे में उसकी एक फैक्ट्री खुली है कि हमारे यहाँ तो ब्रिज बनते समय 2 पियर के बीच में डिस्टेंस 30 मीटर के ऊपर होगा, मेट्रो और इसकी। अभी जो टेक्नोलॉजी आई है कि 2 पियर के बीच में डिस्टेंस 120 मीटर तक बढ़ सकता है, यानी बीच के 3 ब्रिज गायब हो जाएंगे तो कॉस्ट 40% कम हो जाएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके लिए जो ऊपर वाला बीम होता है वो स्टील फाइबर में कास्ट होता है, और इसका जो स्टील फाइबर है ये छत्तीसगढ़ में हो सकता है, और ये अब हम यूज करना शुरू कर रहे हैं, और उसकी पूरे देश में पूरे राज्यों में उसकी फैक्ट्री डाल रहे हैं। तो उसके कारण हमारी कॉस्ट भी 30 से 40% कम हो जाएगी। मैं अभी आसाम गया था, तो सर्वानंद सोनोवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव के समय जब प्रचार के लिए गया था, तो माजोरी आइलैंड है, तो मेरे पीछे पड़े कि यहाँ ब्रिज बनाओ ब्रह्मपुत्रा तो समुद्र जैसे ही है। तो मैं डर रहा था कि कितना पैसा लगेगा। जब गया हेलीकॉप्टर से वहां, मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला आप मुझे जिताना चाहते हो कि नहीं? और मुख्यमंत्री थे, बोला जिताना चाहता, बोला आपको बोलना ही पड़ेगा। बोला मुझे मालूम नहीं कितना पैसा लगेगा, क्या होगा। मैंने उनके आग्रह के कारण घोषणा कर दी, और दिल्ली आया तो पता चला कि 6,000 करोड़ का एक ब्रिज। अब मैं धर्म संकट में पड़ा, तो मैंने बहुत रिसर्च करके लोग हमारे अधिकारियों को कहा, और मुझे बताते खुशी हो रही कि मैं जो नई टेक्नोलॉजी यूज की वो 6,000 करोड़ का ब्रिज अब 650 करोड़ रुपए की तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है। तो अब ये प्रीकास्ट की टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ में आप शुरू करिए। अभी मैं 10,000 करोड़ के आरोग्य को मैंने मंजूरी दी है, और आपके इस राज्य में भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में आरोग्य है, जो स्टेट हाईवे पर है, जो डिस्ट्रिक्ट रोड पर है, वो अभी तक हम नहीं बना सकते थे, हम केवल एनएच पे बनाते थे, और एनएच के लगभग सब आरोग्य हमने बना दिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब इसके लिए 10,000 करोड़ में आपके प्रपोजल भेज दीजिए, हम आरोग्य और आरोग्य भी आपके बना देंगे, और 15 दिन आरोग्य का एक पैकेज निकाल कर उसकी फैक्ट्री डाल दी तो 30 से 40% कॉस्ट कम हो जाएगी, और जो स्टील के बजाय वैसे प्री फैब्रिकेटेड प्रीकास्ट के पार्ट्स आएंगे वो जोड़कर भी ब्रिज बन जाएंगे, तो कीमत भी कम हो जाएगी। जरूर आप इसमें इनिशिएटिव लीजिए, दोनों बातों के लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी 2 रिक्वेस्ट मैं आपको करूंगा। एक मेरा प्रिय विषय इथेनॉल। कल मेरे घर पर ब्राजील के मंत्री आए थे, और अभी पेट्रोल और डीजल को भाव तो बढ़ गए। तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि मैंने नई टेक्नोलॉजी लाई है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। टेक्नोलॉजी ये है कि पेट्रोल की गाड़ी में आप 100% इथेनॉल या 100% पेट्रोल डाल सकते हैं। तो है तो हुंडई, सुजुकी, और काफी सब लोगों ने मुझे 6 महीने में गाड़ी मार्केट में लाने का एक्सपीरियंस दिया। बजाज ने स्कूटर और मोटरसाइकिल बनाई सिलेक्ट की, टीवीएस की भी मैंने लॉन्च की, बजाज की भी लॉन्च की। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये इथेनॉल ये हमारा भविष्य का किसान है, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब पेट्रोल के बजाय पूरा इथेनॉल नहीं होगा, तो इथेनॉल के पंप खोलने के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी है, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इथेनॉल शुगर केन मोलाइसिस, डीएपी मोलाइसिस से बनता है। और आप जो राइस वाली जो बात है, इसमें आप इथेनॉल को अगर छत्तीसगढ़ में तैयार करेंगे तो इसमें बड़े प्रमाण पर पेट्रोल छत्तीसगढ़ से गायब हो जाएगा, जरूरत ही नहीं होगी। ये आप जरूर करिए, तो क्लीन क्लियर है। और इसमें और एक अच्छी बात है
कि कल इंडियन ऑयल के चेयरमैन मेरे पास आए थे। मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, ये जो परली है राइस क्रॉप, इससे सेकंड जनरेशन इथेनॉल पानीपत में बन रहा है, प्लान पूरा हो गया, आप देखने के लिए जाएंगे, उससे इथेनॉल बन रहा है। परली को आप क्या कहते हैं, बहरा, तो ये पंजाब और हरियाणा में जला देते हैं। आप क्या कितना होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि वो बढ़ेगा चावल के साथ। तो उससे इथेनॉल भी बनाया और बाय प्रोडक्ट 150 टन विटामिन पर डे निकलने वाला है। और मैंने कल इंडियन ऑयल को कहा कि मैं तुम्हारा 100% विटामिन खरीदूंगा। और अगर इस देश का किसान अन्नदाता है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, इस देश के किसान को ऊर्जादाता बनाए। आप तो चावल खरीदते हो, अच्छी बात है, तो कितना खरीदी करोगे, कहाँ रखोगे, गोडाउन में जगह नहीं है। चावल सरप्लस, मीट सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, शुगर सरप्लस, हमारे पास एडिबल ऑयल का शॉर्टेज है। क्रॉप पैटर्न बदलना लगा, मैं किसान हूँ और छत्तीसगढ़ भी बहुत प्रगति कर रहा है, सब्जियों में इधर उधर काफी अच्छा काम हो रहा है। तो आने वाले समय में हम ऊर्जादाता बने। तो मैं यहाँ आपके भंडारा जिले में आपको बुलाऊंगा, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो परली है इससे बायो सीएनजी बना और मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर बायो सीएनजी में कन्वर्ट किया। 1 लाख रुपए बचत है। तो आप अगर किसानों को सीएनजी बना देंगे और किसान ही सीएनजी बनाएगा, एलएनजी बनाएगा, तो मुझे लगता है कि किसान की गरीबी दूर होगी। मैं और एक बात आपको कहूँगा, जो आप छत्तीसगढ़ में बिजली थी, जिस राज्यों में बिजली ज्यादा है, मैंने हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर को स्कीम दी कि मैं रोपवे, केबल कार और वर्नाक्युलर रेलवे बना रहा हूँ, लाइट रेल ट्रांसपोर्ट बना रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप केवल मुझे राइट ऑफ वे दीजिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्लियरेंस करिए और मैं आपको रोपवे, केबल कार, वर्नाक्युलर सब मैं अपने पैसे से बनाऊंगा। केवल जो बिजली है आपके पास हाइड्रो पावर, वो मुझे 2 रुपए यूनिट दे दीजिए, वैसे भी सरकार के पास बहुत बिजली बहुत है, तो वो बीओटी में मैं बना दूंगा और आपका पूरा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर हो जाएगा। मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आपने ट्राम देखी होगी, ट्राम को लोहे के चक्के पे चलती है, पर यूरोपियन देशों में जो ट्राम बनी है वो टायर की चलती है, वो ट्रॉली बस बोलते हैं, रोड ट्रेन, 2 बसें जोड़ के ऊपर में केबल से चलती है। मैं एनएच से आता हूँ, अभी आप 32 किलोमीटर यूरोप से आए, अब 4 ब्रिज को बना रहे हो, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, एक केबल डाल देंगे एनएच पर और यहाँ से ये डबल डेकर बस भी चल सकती है या ट्रेन बस। डिपार्टमेंट मेरा ही है, मैं उसमें कुछ सब्सिडी देने की बात सोच रहा हूँ। तो सीधा ये 32 किलोमीटर आधे घंटे में हो जाएगा और इलेक्ट्रिक पे चलेगा। आपका डीजल बस से किराया 50% कम हो जाएगा और सब गरीबों को एयर कंडीशन बस से घुमाओ और 50% हो जाएगा। तो आप पहला प्रोजेक्ट दुर्ग से लेकर रायपुर तक मुझे भेज दो, आपके पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ। अभी तो वाफल में और डूमा करके एक बस बनाई है हवा में चलने वाली 250 लोगों की, डबल डेकर। अब ये डीजल की बसेस आपके यहाँ कैसे मुझे मालूम नहीं, और हमारे यहाँ जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है उसकी विशेषता ये है कि हॉर्न छोड़कर सब बचती है। तो आप ये एयर कंडीशन बस लाइए, टिकट किराया 50% कम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक आपके पास है, थोड़ा सा आपकी इलेक्ट्रिक का हिस्से अगर आपने उसको थोड़ा सस्ता दिया, इतना केवल करिए, तो मैं आपको पूरा ट्रांसपोर्ट, ये पूरी केबल आप छत्तीसगढ़ के सब नेशनल हाईवे पे लगा दो और ये डबल ट्रेन बस शुरू कर दो, लोगों को काफी राहत मिलेगी, लोग अपनी गाड़ियों के बजाय इसमें जाना शुरू कर देंगे। ये मेरा आपको अनुरोध है। निश्चित रूप से बहुत सी बातें आपने जो कही, लगभग सब बातें मैं कर दूंगा, इसके लिए समय नहीं होगा। केवल भारतमाला 2 में मैं आपके जो नए प्रोजेक्ट है उसको लूंगा। एक ही काम मेरे लिए थोड़ा सा अड़चन का है, वो काम जो है वो जी आदरणीय हमारे मंत्री जी ने भी कहा था, वो पाटकर, ये पूरे देश में आपके राज्य में एक कानून है कि 500 वर्ग मीटर के अंदर में जमीन होगी तो 1 रेट, और 500 मीटर से ज्यादा होगी तो 3 गुना 4 गुना रेट। अभी हवाई जहाज में हमारे एनएचए के मेंबर महावीर जी से मैं समझ रहा था,
जो रास्ते की शायद आप बात कर रहे हैं, उस रास्ते में लैंड एक्विजिशन कॉस्ट आपके हिसाब से 1000 करोड़ है। अगर इसी प्रकार से अगर पैसे देंगे तो कहाँ से होगा। और लोगों ने भी होशियारी की है, उन्होंने पुराने पिछले रिकॉर्ड को हमने नोटिफिकेशन निकालने के बाद पिछले बैक रिकॉर्ड में हमने रिकॉर्ड सुधार दिए और कोर्ट में भी आदेश दिया है जो 500 मीटर तक ये वो तो बाकी का बात है। ये संभव नहीं हो पाएगा तो वो कैंसिल क्योंकि 1000 करोड़ 32-40 किलोमीटर के रोड के लिए 1000 करोड़ का लैंड एक्विजिशन में देंगे, ये जनता का पैसा है। तो थोड़ा मैं आपसे बोलूँगा इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन पूरे देश में जैसा है वैसा नियम वैसे ही मैं किसान और देने जाने जो रेट हम दे रहे हैं वो मार्केट से थोड़ा बहुत रेट दे रहे हैं। आजकल लोग मेरे पास इसलिए नहीं आते कि मेरी जगह मत लो, लोग मेरे पास इसलिए आते कि हमारी जगह रोड में लो, कि रेट ज़्यादा देते हम अच्छे रेट देंगे। थोड़ा सा मामला इसमें आप हमको मदद करिए। मैं काफ़ी सांसदों के भी काम थे, काफ़ी मुख्यमंत्री जी ने जो राजमार्ग घोषित करने के लिए कहा था वो अंबिकापुर, प्रतापपुर, कटरिया, बाजार ये सब मैं भारतमाला में और टूट में निश्चित रूप से करके दूंगा। जो MLA MP जिन्होंने भी कहा है वो भी कर दूंगा। बाकी भी लगभग मैं काफ़ी बातें लेके आया हूँ और उसमें समय नहीं गवाऊंगा क्योंकि आप सबके मांगों को मैं जाते समय आपको कागज दे दूंगा। मैंने पूरा किया। CRF का जो पैसा है वो मैं जो रेलवे ROB है उसके लिए 300 करोड़ रुपए आपको आज देने का घोषित करता हूं और 22-23 में मैं 400 करोड़ रुपए के नए इसका मैंने 700 करोड़ आपको देता हूं। इसके प्रपोजल आप भेज दीजिए, मैं इसको मंजूर करके दूंगा। एक लॉजिस्टिक पार्क हमने बनाया है जिसके बारे में ये आपके पास वैल्यू एडिशन हो, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लॉजिस्टिक का इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16%, चाइना में 8%, यूरोपियन देशों में 8% है, 12% है, अमेरिका में 12% है। इसलिए हम एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाते। मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ अगर हमारे लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सीमेंट और स्टील के 158 उद्योग यहाँ है और रायपुर से 20 किलोमीटर दूर आरंग तहसील में पचेड़ा में हमने 200 एकड़ क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। 75 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने उपलब्ध करा के दी है। मैं इसका काम शुरू करूंगा। इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि नेशनल हाईवे के बाजू में जहाँ जहाँ आप स्टेट गवर्नमेंट की जमीन दे सकते हैं तो हम पार्टनरशिप में हम और NHAI हमारी कंपनी जो है NHAI में वो 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क करा रही है। तो आप आपके प्रपोजल दीजिए, जितने प्रपोजल आप देंगे उनको हम पूरी तरह से मंजूर करने की कोशिश करेंगे। जो छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत उपयोगी होगा इसका भी आप जरूर विचार करिए। जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भारतमाला टूर के समय उन सब का निश्चित रूप से विचार होगा। जो सांसद और MLA और मंत्री जी के हैं उनके सबके रिकॉर्ड में लेके आया हूँ। लगभग 90% काम मैंने मंजूर कर दिए हैं। तो आप ये समझ लो कि आपका काम हो रहा है। मैं उसको करने के लिए कोई समय खर्चा नहीं करता। फिर से एक बात मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ भारत का एक है और विकास की राजनीति ये पार्टी की राजनीति से अलग होती है। एंड पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करना हमारा सब कर्तव्य है। हम चुनाव के समय जरूर राजनीति करें और चुनाव के बाद देश का विकास, गरीब का विकास, गाँव गरीब मजदूर किसान का विकास ये सब के लिए प्राथमिकता होती है। मैं तो अपने जेब से पैसे नहीं दे रहा हूँ, ये भारत के जनता के पैसे हैं। आपके पैसे आपको देने का काम है और मुझे खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ अगर देश के प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्यों में विकास के साथ साथ अगर प्रथम क्रमांक पर जाएगा तो जितनी खुशी आपको होगी उतनी निश्चित रूप से मुझे भी होगी। और उसी मार्ग पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप आगे जाएंगे। भारत सरकार की ओर से जितना कुछ सहयोग कर सकते हैं वो पूरा सहयोग आपको, आपके मंत्री, आपके विधायक, हमारे सभी सांसदों को उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए पूरा सपोर्ट मेरे विभाग की तरफ से होगा। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ।